आयरन, हमने एक मिनरल होता है मंडूर, सबसे बेस्ट चीज है वो। मतलब भगवान ने वो आदमी के खाने के लिए बनाया। लोहा तो इंडस्ट्री में भी यूज होता है, आयरन तो ये मंडूर आयरन का ही फैमिली का है, लेकिन वो सबसे बेस्ट है। मंडूर भस्म और कशीस भस्म इसलिए आयुर्वेद में बहुत बनाई जाती है। आयरन कॉम्प्लेक्स, बोन हेल्थ हमने ऐसे ही तैयार किए। ऐसे ही हमने नेचुरल बाय फर्मेंटेड और फिर गाय के दूध से प्रोटीन तैयार किए हैं। बाकी लोग जो प्रोटीन देते हैं वो आपको पता है 99% पशुओं से तैयार करते हैं, एनिमल्स से। ये चीज़ें बड़ी हैं, तो ये भी मुझे लगता है एक बड़े रूप में जागृति चलाने पड़ेगी। और ब्लड टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है करीब 80% लोगों को विटामिन डी की कमी है और 50% लोगों को B12, कैल्शियम, आयरन और ये ओमेगा और इन चीज़ों की। और ये छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े रोगों को पैदा कर देती हैं, लेकिन हम लोग इन सूक्ष्म बातों को ध्यान कम देते हैं। तो एक तो ये ज़्यादा ध्यान देना। आज मैंने बताया कि जिनको लीवर की और तमाम तरह की पेट की और किडनी फेलियर की, लिवर फेलियर की ज़्यादा समस्याएं हैं, वो इस समय से लेकर के और अब सितंबर अक्टूबर तक ज़्यादा यहाँ पर इस आरोग्य को पा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ही फ्रेश जूसेस होते हैं और उनको हम पिला करके मरने वालों को बचा लेते हैं। आयुर्वेद में कहा है सबसे ज़्यादा जो लाभ करती हैं वो ताजी जड़ी बूटियों का रस करता है। ताजी जड़ी बूटियाँ सबसे ज़्यादा लाभ करती हैं, उनमें जीवंतता है, चैतन्यता है। औषधि जब ताज़ा रस लिया जाता है तो सजीव होती है, सूखने पर उसका एक गुण कम हो जाता है, उबालने पर उसके फिर और थोड़े गुण कम हो जाते हैं। कुछ चीज़ें निकलते भी हैं उसके, फाइटोकेमिकल साइंस है अभी तो, कुछ एक्टिव कंपोनेंट उसके जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, उबालते हैं तब निकलते भी, लेकिन वो शरीर जितना ज़रूरी होता है उतना बॉडी एक्सट्रैक्ट कर लेती है। हमारी जठराग्नि बहुत तेज होती है, इतनी तेज होती है कि अंगुली डाल देना तो नाखून जल जाए, इतना तेज होती है। बड़ी अद्भुत रचना है ये। खाली 37 डिग्री सेंटीमीटर सेल्सियस टेम्परेचर पर मत जाना। अब पहले खान पान पर बात करते हैं, फिर ये सारे विषय रखेंगे। घी बहुत अच्छा है, लेकिन जिनका कफ बढ़ा हुआ है, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड अस्थमा दमा है, घी खाया तो चक्का जाम। और ये लोगों को पता नहीं है, जिनकी कफ की प्रवृत्ति है, प्रकृति है। कफ कोल्ड खाली सर्दी जुकाम गला खराब हुआ इतना ही नहीं है, दमा भी कफ है। ज़्यादा वेट होना ये कफ की वृद्धि है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ये कफ की वृद्धि है, वेट बढ़ना ये कफ के कारण से है, शरीर में गांठें हैं ये कफ के कारण से। तो कई बार ऐसा लगता है सर्दी जुकाम है तो घी चिकना ही नहीं खाएंगे। बाकी कफ की प्रवृत्ति वाले, प्रकृति वाले, यदि आपने ज्यादा घी खाया तो आए गए काम से वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होगा, शरीर में गांठें बढ़ेंगी, कैंसर होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। ये तो चलो आगे बढ़ो। जिनको अब ये दिक्कतें, उनको घी नहीं खाना। दूध बहुत अच्छा, लेकिन कफ के लिए, जिनको कोलाइटिस है उनके लिए दूध अच्छा नहीं है। कोलाइटिस वालों को दही छाछ का सेवन करना। अब देखो, दूध का ही प्रोडक्ट है दही छाछ, लेकिन वो कोलाइटिस के लिए औषधि है। और कोलाइटिस के लिए घी, दूध और मीठा, चीनी, ये विष का काम करती है। ऐसे ही फल बहुत अच्छे हैं, लेकिन केला, सीताफल, एक टमाटर जैसा आता है लाल लाल सा मीठा, वो सब कफ बढ़ाते हैं। ठंडे फल कफ के लिए, खट्टे फल
वात के लिए, और गर्म फल जो बहुत गर्म होते हैं, जैसे थाई लीची बहुत गर्म होती है। अपने अपने अभ्यास पूरी करना, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस होगा। ये अभ्यास करना जो अभी बता रहा हूं, आगे पीछे। रात को दही, छाछ, दूध के साथ दही, खीर के साथ रायता, और वात रोगों में खट्टी चीजें, खीरा, लौकी का जूस, लौकी का सूप, सब्जी ले सकते हैं। और वात रोगों में अब खीरा बड़ा अच्छा है, खीरा हीरे के जैसा कहते हैं, खीरा हीरा है हेल्थ के। लेकिन जिनको अर्थराइटिस है उनको खीरे का प्रयोग नहीं करना, लौकी का जूस नहीं, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी ले सकते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी तो मैं वात, पित्त, कफ, त्रिदोष के हिसाब से बता रहा हूँ।